अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स करते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी न्यूज़ किस टाइम आने वाली है और उसमें क्या डेटा शो होगा, हमने न्यूज़ में ट्रेड करनी है या नहीं करनी, न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट है या हाई इम्पैक्ट है, और कौन-कौन सी न्यूज़ किस टाइम आएगी और पूरे वीक का अगर आप डेटा लेना चाहते हैं, उसे हासिल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। आपने सिंपल अपने मोबाइल के क्रोम में आ जाना है, गूगल क्रोम में, या लैपटॉप के गूगल क्रोम की स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो ये देखें फॉरेक्स फैक्ट्री, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। आप लिखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिंक खुलेगा और यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस वाले एरिया में, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो हफ्ते का यानी पूरे हफ्ते का डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप पूरे हफ्ते का लेना चाहेंगे या जिस तारीख का आपके पास, जैसे आज 4 अगस्त है तो 4 अगस्त का आज डेटा मेरे पास शो हो रहा है कि आज कौन-कौन सी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल है न्यूज़ को चेक करना, क्योंकि अक्सर हमारी ट्रेडें लगी होती हैं और न्यूज़ उसकी मुखालफ सिमत में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आज हम न्यूज़ की बात करें तो 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक केड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये आप देख सकते हैं, केड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके साथ ही 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिनमें मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। और ये न्यूज़ फ्रेंड्स मंथ के हर मंथ के पहले जुमे को आती है और इसमें मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल रहती है और कभी-कभी मार्केट 300-400 पिप या कह लें 330 से $40 मूव कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आज गोल्ड की मार्केट न्यूज़ में किस तरफ जा सकती है या किस तरफ मूव कर सकती है। ये देखें, ये फ्रेंड्स कल हमने गोल्ड के एनालिसिस किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड न्यूज़ में हमें सेल में देखने को मिल सकता है। कल 2 डेटे थे न्यूज़ के, एक था 5:30 पे, एक था 7 बजे, जिसमें हमने पहले गोल्ड में जो है सेलिंग मूव देखी। ये वाली कैंडल न्यूज़ के टाइम पे बनी थी, बड़ी सी आपको नज़र आ रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये वाली कैंडल फ्रेंड्स जो है सेलिंग की बनी थी न्यूज़ के टाइम पे, ये वाली। ये वाली कैंडल सेल की बनी थी। अगर हम इसे इस तरह से देखें कि कितने पिप की मूव थी, तो 1938 से लेके 1929 तक इसने मूव की है, जो कि $9 की मूव थी यानी 90 पिप। अगर हम 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो हमें $9 का यहाँ पे प्रॉफिट होना था और हमारी ट्रेड यहाँ से पहले बाई की थी और उसका टीपी जो था वो 1941 था, लेकिन मैंने 1938 पे उसे फुल क्लोज करवा दिया था न्यूज़ की मूवमेंट को देखते हुए। लेकिन फ्रेंड्स न्यूज़ हमेशा कंफर्मेशन नहीं होती, न्यूज़ की कंफर्मेशन हमेशा दुरुस्त नहीं होती और मैं बल्कि स्मॉल अकाउंट होल्डर्स को यही बोलता हूँ कि न्यूज़ पे रिस्क ना लें। न्यूज़ में हमें बड़ा स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा होता है। तो आज भी न्यूज़ है और हमने बड़ी ही एहतियात से काम करना है। ये न्यूज़ हर मंथ के पहले जुमे को आती है और इसमें काफ़ी बड़ी मूव हमें देखने को मिलती है। अगर हम सिंपल एनालिसिस की बात करें फ्रेंड्स, तो गोल्ड की मूवमेंट कुछ इस तरह से है, हमारे सामने नज़र आ रही है। गोल्ड कल ही से एक ही जगह पे साइडवे 100 पिप के मूव में ऊपर नीचे 100 पिप के एरिया में ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर हम इस एरिया को कुछ इस तरह से लगाएं तो ये एक सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस एरिया है। गोल्ड इसी रेंज में मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जब तक इस रेंज से गोल्ड किसी साइड पे नहीं निकलता, हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख सकते फ्रेंड्स। ये एरिया है 1928 का, ये वाला 1928 का। जब तक गोल्ड इसे सेल में ब्रेकआउट नहीं करता, कुछ इस तरह से ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो हम इसमें सेल एंट्री करेंगे। और जब तक ये एरिया है 1939 का फ्रेंड्स, 39 और 40 का, जब तक इसको गोल्ड ब्रेकआउट नहीं करता 1900
40 का और यहाँ से रिटेस्ट करके नहीं जाता तो हम इसे बाय नहीं देख सकते। आपने साइडवे एरिया में अभी इसका सेटअप कुछ अच्छा नहीं है, कंफर्मेशन के बाद एंट्री करनी है, कंफर्मेशन से पहले एंट्री नहीं लेनी। और न्यूज़ में आपने फ्रेंड्स एहतियात करनी है, ठीक है। ये दो एरिया मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस है, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह की मार्केट को देखते हुए। ये ट्रेंड लाइन का एरिया है फ्रेंड्स, ये वाला, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। यहाँ से ये एक टॉप है, ये दो टॉप है और ये इसका ये वाला तीसरा टॉप है, ठीक है। अगर इसे फॉलो करती है तो हमें कुछ इस तरह से 1928 से जब ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट क्या होगा अगर 1928 से ब्रेकआउट होती है मार्केट, तो मैं आपको बताता हूँ। 1928 से फ्रेंड्स अगर मार्केट ब्रेकआउट होती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 1920 का, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1920 का हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद हमारा टारगेट होगा 1910 का। लेकिन अगर यहाँ से 1940 को ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा जो कि 1950 या 1952 का एरिया बनता है, और दूसरा टारगेट हमारा 1970 का होगा। आज के एनालिसिस बिल्कुल सिंपल हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। हम आपको डेली बेस पे अच्छे अच्छे एनालिसिस फराहम करते हैं और साथ ही अपने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल्स फराहम करते हैं जो कि 95% एक्यूरेट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सिग्नल्स को और हमारे डेली एनालिसिस को देखते हुए प्रॉफिट कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।